नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। औरंगाबाद की धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की गरिमा को देश विदेश में प्रचारित करने तथा स्थानीय सभ्यता, संस्कृति, कला एवं उत्पादों को परिचित कराने के उद्देश्य से 1992 में देव महोत्सव की शुरुआत की गई थी। जन भागीदारी एवं सहयोग से यह महोत्सव 9 वर्षों तक अत्यधिक लोकप्रिय रहा, जिसके फलस्वरूप 2001 में इसका अधिग्रहण जिला प्रशासन एवं कला, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। इस कड़ी में जिले में अभी कुल 19 महोत्सव आयोजित हो रहे हैं, जिसमें देव, उमगा, देवकुंड, अम्बे, गजना, पुनपुन, सोननद, राघव, सूर्य मंदिर, धुंधुआ और जिला महोत्सव आदि अब सरकारी महोत्सव बन चुके हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सभी महोत्सव महज मनोरंजन तक सिमट कर रह गया है और इनसे न तो स्थानीय कला, संस्कृति, पर्यटन और उत्पादों को कोई प्रोत्साहन मिल पाता है और न ही कोई उद्देश्य सिद्ध हो पाता है और ये निरर्थक महंगे तमाशे बन गए हैं। हालात ये है कि इन आयोजनों में संबंधित स्थलों की ऐतिहासिक एवं धार्मिक महिमा को उजागर करने हेतु संगोष्ठी और स्मारिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है। स्थानीय कलाकारों को उचित मंच और प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उक्त बातें जनेश्वर विकास केंद्र एवं महोत्सव परिवार के द्वारा आयोजित अधिवक्ता संघ भवन में प्रेस वार्ता में कही गई। इस दौरान कहा गया कि हालात यह है कि इन आयोजनों से संबंधित स्थलों की ऐतिहासिक एवं धार्मिक महिमा को उजागर करने हेतु संगोष्ठी और स्मारिका का प्रकाशन भी नहीं किया जाता है। स्थानीय कलाकारों को उचित मंच और प्राथमिकता नहीं मिलती। पूर्व की आयोजन समितियों को शामिल नहीं किया जाता, जिससे अनुभव और पारंपरिक ज्ञान का अभाव रहता है। जन सहयोग की कमी के कारण महोत्सव मनोरंजन तक सीमित रह गया है। ऐसी दशा में यदि पूर्व की समितियों को महोत्सव आयोजन में शामिल किया जाए, समितियों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाए और स्थलों की ऐतिहासिक एवं धार्मिक महिमा को उजागर करने हेतु संगोष्ठी और स्मारिका का प्रकाशन अनिवार्य किया जाए। इस मांग को लेकर के जनेश्वर विकास केंद्र ने जिला पदाधिकारी को एक आवेदन भी दिया है। आवेदन में बताया गया है कि स्थानीय कलाकारों और छात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी जाए, जन सहयोग से आयोजित होने वाले परंपराओं को प्राथमिकता दी जाए तो ये महंगे आयोजन सार्थक हो जाएंगे। आशा है कि आपके द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर उचित संज्ञान लिया जाए। यह बातें जिला अधिकारी के लिए लिखा गया है। एवं आगे उन्होंने कहा है कि देव सूर्य मंदिर विश्व पटल पर पहचान है, लेकिन मंदिर में भी दीवारों का दरार आ रहा है, जिस पर जिला प्रशासन का ध्यान है, ना राज्य सरकार का ध्यान है। उन्होंने ध्यान आकर्षित करने की जरूरत बताई है ताकि ऐसे धार्मिक स्थलों के धरोहरों को संरक्षित रखा जा सके। महोत्सव के लिए जिले के स्थानीय कलाकारों का हर समय ऑडिशन करवाना यह कलाकारों के साथ खिलवाड़ है। जिले के स्थानीय कलाकारों का उनकी प्रतिभा को समाज के समक्ष रखने का महोत्सव के माध्यम से उचित स्थान मिलना चाहिए। इस मौके पर साहित्य संवाद के अध्यक्ष लालदेव प्रसाद सिंह, जनेश्वर विकास परिषद के अध्यक्ष रामजी सिंह, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, जन विकास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश सिंह, रामचंद्र सिंह व अन्य कई प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। इस दौरान महोत्सव पुरुष सिद्धेश्वर विद्यार्थी और आदित्य श्रीवास्तव ने अपना बयान दिया है। वह आइए आपको सुनाते हैं। सर, महोत्सव का आयोजन हम लोगों ने 1992 में शुरू किया था। ये महोत्सव जिला महोत्सव से, तो महोत्सव का उद्देश्य था कि हम लोग संबंधित स्थल का ऐतिहासिक गरिमा है, धार्मिक महिमा है, उससे देश दुनिया को परिचित कराए। महोत्सव का उद्देश्य था कि जो संबंधित स्थल है उसका अपेक्षित विकास हो। महोत्सव का उद्देश्य था कि अपने ज़िले में जो अच्छी चीज़ें हैं, सभ्यता संस्कृति की जो अच्छी बातें हैं, उत्पाद जो औरंगाबाद का अच्छा है, यहाँ के जो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे कला है, यह भी दुनिया अब जिला से बाहर जाए, इससे भी दुनिया परिचित हो। इसके लिए हम लोग जब महोत्सव करते थे तो हम लोग संगोष्ठी करते थे उस स्थल के ऐतिहासिक गरिमा महिमा पर। स्मारिका निकालते थे, हम लोग पुरातत्ववेत्ता को बुलाते थे, मंदिर को दिखाते थे और लोगों को बताते थे। लेकिन वर्तमान प्रशासन जो महोत्सव सरकारी हो गया है, प्रशासन और पर्यटन विभाग करा रहा है, वह महोत्सव में ऐसा कुछ नहीं होता है।
न संबंधित स्थल के संबंध में संगोष्ठी होता है, न स्मारिका निकलता है, न कोई पुरातत्ववेत्ता को बुलाया जाता है, न इतिहासकारों को बुलाया जाता है। मात्र कलाकारों को, और वो भी अपने पसंद का कलाकारों को बुलाता है, और महोत्सव को मात्र एक मनोरंजन तक सीमित करके रख दिया है प्रशासन। इस जिला हित में, महोत्सव हित में, महोत्सव के उद्देश्य के हित में हम लोग जिला पदाधिकारियों को मांग पत्र दिया है कि साहब अगर आप चाहते हैं कि महोत्सव उद्देश्य पूरा करे तो जो पूर्व के समितियां हैं महोत्सव को उसको आप शामिल करें, जो समिति बनाते हैं उसमें, या जो पूर्व के महोत्सव की जो परंपरा है, हम लोग सहयोग लेकर के 3 दिन का महोत्सव कराते थे। अब 50 लाख में भी 2 दिन का महोत्सव कराते हैं, 15 दिन का भी 2 दिन का महोत्सव कराते हैं, संगोष्ठी नहीं कराते हैं, स्थानीय कलाकारों को महत्व नहीं देते हैं, स्थानीय जो चीज़ें हैं कृषि का, बाकी चीज़ों का उस पर प्रदर्शनी नहीं लगाते हैं। तो हमने उनको मांग किया है कि साहब आप जो महोत्सव है उसको उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब इस महोत्सव को जन भागीदारी से कराया जाए। सिर्फ प्रशासन से कराया जाएगा तो महोत्सव को पूर्ति नहीं होगी और महोत्सव मात्र मनोरंजन का साधन बन कराया जाएगा। तो बिल्कुल महोत्सव थोपने के नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति करने की कोशिश हो रही है, एकदम सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है महोत्सव के नाम पर। महोत्सव का जो उद्देश्य है उसको लेकर के कोई कार्यक्रम इस महोत्सव में नहीं हो रहे हैं। और इसका मूल कारण है कि जन भागीदारी, जो कमेटियां हैं महोत्सव को, उसमें जन भागीदारी का अभाव है, उसमें स्थानीय लोगों का अभाव है, उसमें स्थानीय कलाकारों को मंच नहीं दिया जा रहा है। यह सब दिक्कत है इस जो सरकार द्वारा महोत्सव कराया जा रहा है उसमें के लेकर ये विचार बन रही, जो कला संस्कृति और जिला प्रशासन के द्वारा महोत्सव के नाम पर एक कहावत को चरितार्थ को लोग सार्थक साबित कर रहे हैं कि ऊपर से ताम झाम नीचे से रबरेखा घाट, वही स्थिति यहाँ की महोत्सव की बनी हुई है। आप भी देख सकते हैं कि ठीक है सूर्य महोत्सव हो रहा है, हमारा देव का सूर्य धार्मिक स्थल विश्व पटल पर है, लेकिन वहाँ के सूर्य मंदिर में के दीवारों पर, मंदिरों पर दरार पड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित नहीं है। वहाँ पर आपको राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हो रही, जो कि राज्य सरकार के अधीन में देव सूर्य मंदिर आता है। अभी हमारा उमगा सूर्य मंदिर है, वहाँ के मंदिर पटल पर घास उग रहे हैं, वहाँ के मंदिरों पर मंदिर के दीवार में दरार आ रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है। यह जो आवंटन सरकार के द्वारा आ रहा है, खाना पूर्ति कर एक तरह से कहा जाता है एक काला बाजारी का काम हो रहा है। मैं यहाँ के स्थानीय कलाकारों को बात करूंगा कि महोत्सव के माध्यम से जो हमारे इस मिट्टी के लाल हैं, जो यहाँ के स्थानीय कलाकार विभिन्न राज्यों में औरंगाबाद का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, वैसे स्थानीय कलाकारों को अपेक्षित किया जा रहा है। आप उन्हें महोत्सव में प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। आप वैसे यहाँ के कलाकारों को जो कि विभिन्न चैनलों पर अपना कार्यक्रम कर आ गए, वैसे कलाकारों को महोत्सव के नाम पर हमेशा आप उनसे ऑडिशन ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी कला की प्रतिभा को आप हास्यास्पद तरीका समाज में बना रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि जो हमारे स्थानीय कलाकार इस मिट्टी के लाल विभिन्न राज्यों में जाकर अपने डंका बजा रहे हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस पर जिला प्रशासन को पहल करने की जरूरत है, और ये पहल तभी करेगी जिला प्रशासन अगर महोत्सव को सिर्फ विभागीय अधिकारियों तक सीमित रहेगी तो यहाँ के सामाजिक व्यक्तित्व को और यहाँ के स्थानीय कलाकारों को उचित स्थान नहीं मिल सकता है, जब तक इसमें सामाजिक कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी।